जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं। मतलब अगर हम उन्हीं रूल्स को, जो रूल्स वो बताते हैं, तो हम उन रूल्स के मुताबिक तो तरक्की नहीं कर सकते। आप अगर बॉब प्रॉक्टर को सुने तो वो कहता है कि मैंने क्रॉकरीज बेची हैं, मैंने बहुत सारे काम किए। इट मीन्स कि उसने एक्शन किए हैं तो उसको रिज़ल्ट मिले हैं। आप अपनी लाइफ में यूजुअली देखें, अगर आप विजुअलाइज़ करते रहें, थॉट सोचते रहें, तो उससे कुछ नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में कहूँगा कि जो थॉट्स और जो विजुअलाइजेशन आप करते हैं, विजुअलाइजेशन के बाद आगे है स्टेप एक कंटिन्यूस एक्शन का, जो आप अपने एंड गोल के लिए करते हैं। आप एंड गोल बना लें, विजुअलाइज़ कर लें, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे तो आप उसमें तरक्की नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे अफर्मेशन करें, विजुअलाइजेशन करें। इट इज़ द नीड ऑफ द डे। ओके, वी नीड टू डू विजुअलाइजेशन, लेकिन विजुअलाइजेशन के साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमने कौन कौन से स्टेप लेने हैं। वो कौन से स्टेप हैं जो हम लेंगे और कामयाब हो सकते हैं। मतलब वो एक्शन है। पहले आपने विजुअलाइज़ किया, अफर्मेशन की, और उसके साथ अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मतलब हमें एक्शन की साथ ज़रूरत है। इसी चीज़ को एलैबोरेट करने के लिए मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई। उसमें 2 ग्रुप लिए गए, उनको मार्कशीट्स दिखाई गई कि ये मार्कशीट है, इसको विजुअलाइज़ करते रहें, इन्फॉर्मेशन करते रहें और खुश रहें, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। दूसरे ग्रुप को ये दिया गया कि ये मार्कशीट्स हैं, बहुत बड़ी अच्छी मार्कशीट्स हैं, और आप अपने आप को ये विजुअलाइज़ करें कि ये आपने लिए हैं मार्क्स, और साथ ये भी सोचें कि इन मार्क्स को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हाउ कैन आई गेट दिस रिज़ल्ट। मैं किस तरह से ये रिज़ल्ट हासिल कर सकता हूँ। व्हाट आर द वेज़, व्हाट आर द ट्रैक्स आई नीड टू कवर। यानी कौन कौन से ट्रैक, कौन कौन सी वो मेथड, स्ट्रेटजीज़, प्लान्स मुझे लगाने हैं ये इतना अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए। तो जब उन दोनों ग्रुप्स को, एक तो विजुअलाइज़ करते रहे जस्ट कि बस खुश हैं रिज़ल्ट, और दूसरे जो थे उनको हाउ पे भी उन्होंने काम किया, वाई पे काम किया। वाई, तो जिन्होंने हाउ और वाई पे काम किया, एक्शंस को सोचा, स्ट्रेटजीज़ को सोचा, प्लान्स को सोचा, और फिर उन्होंने एक्शन भी लिए, उनका रिज़ल्ट जो था वो पहले ग्रुप से अच्छा था। इट मीन कि जस्ट अफर्मेशन, जस्ट विजुअलाइजेशन काम नहीं करता, उसके साथ आपको हाउ और वाई पे भी काम करना पड़ेगा कि कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा, कैसे मैं रिज़ल्ट हासिल करूँगा। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बताएं, जो हमारा हेड है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है थॉट्स को। थॉट्स के बाद आता है हार्ट, के हम उसको हार्ट के अंदर इमोशनलाइज करते हैं, और थर्ड स्टेप पे आता है हैंड, एक्शन। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सपोज़ आप 10 बंदे एक चीज़ को खींच रहे हैं एक साइड की तरफ, तो वो चीज़ किधर जाएगी। मतलब राइट साइड की तरफ खींच रहे हैं, और एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है, और वो मोस्टली 10 बंदे जो हैं वो चीज़ को खींच रहे हैं राइट साइड पर, तो डेफिनेटली वो राइट साइड पे जाएगी। मतलब जिस तरफ आपकी फ़ोर्स होगी, जिस तरफ आपकी कंसंट्रेशन होगी, जिस तरफ आपका फोकस होगा, रिज़ल्ट भी वैसे ही आएगा। तो इसकी मिसाल एक ऐसे दी जा सकती है कि हमारे पास जो मैग्नेट होता है, और मैग्नेट के साथ अगर हमारे पास आयरन है तो आयरन को वो खींचता है अपनी तरफ। तो इट मीन वो मिट्टी को नहीं खींच सकता, लेकिन वो स्पेसिफिक एक आयरन को खींचता है। तो जिस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए कि आगे वो चीज़ भी हो जिसकी तरफ वो जा रहा है। मतलब आप जीपीएस को देख लें, अगर आप उसमें एंड गोल जो है वो बताते हैं, एंड डेस्टिनेशन लिखते हैं, तो आपको साथ साथ बताना भी पड़ेगा कि आपने जाना किधर है। अगर आप जस्ट लगा दें और उसके बाद आप उसको परस्यू ना करें, तो फिर तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। आपने जीपीएस लगा दिया कि मैंने यहाँ से फैसलाबाद लाहौर जाना है, तो अब आपको जाना भी पड़ेगा, साथ साथ ड्राइव भी करनी पड़ेगी, परस्यू भी करना पड़ेगा। तो सेम वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर हेड, ऑन योर हार्ट एंड ऑन योर हैंड। मतलब आपको थॉट की भी ज़रूरत है, विजुअलाइजेशन की भी ज़रूरत है, अफर्मेशन की भी ज़रूरत है, इमोशनलाइज करने की भी ज़रूरत है, और फिर एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। तो इट इज़ कंटिन्यूस जर्नी, नॉट मेयर विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से काम नहीं करेगा, साथ उसको परस्यू करना है ताकि आप उस तक पहुंच सकें।
क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़रूरी है अगर क्लियर रिज़ल्ट चाहते हैं। वन थिंग मोर, अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब कोई आपको छोड़ के चला गया है, तो अट्रैक्शन हमेशा होती है कि आगे भी बंदा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, नहीं तो वो छोड़ जाएगा। मतलब एक तो अट्रैक्ट होता रहे, दूसरा नहीं होता तो फिर क्या होगा। सो अट्रैक्शन नीड द पर्सन whom you are attracting, दिस पर्सन शुड हैव समथिंग फॉर यू, तो फिर उसके साथ अट्रैक्शन होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें हमारे गोल की तरफ लेकर जाती हैं, हमारे वर्क, हमारे एक्शन, हमारी हायर विल और हमारी माइंड की फोर्सेस, हमारे हार्ट की फोर्सेस। अगर आपका बेटा जो है वो हॉस्पिटल में है और किसी और का बेटा भी हॉस्पिटल में है, आपको ब्लड की ज़रूरत है, बी पॉजिटिव की ज़रूरत है, तो अगर आपका अपना बेटा हॉस्पिटल में दाखिल है, एडमिटेड है, तो आप पूरी फोर्स लगा देंगे वो बी ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव अरेंज करने के लिए। किसी और का तो शायद इतनी टेंशन ना लें। तो इस तरह थॉट यहाँ पे, फीलिंग यहाँ पे हो, और फिर देखते हैं कि आप काम कैसे करते हैं। और अगर यहाँ पे थॉट है, यहाँ फीलिंग नहीं है, तो आप क्या काम करोगे। आपका बच्चा भूखा और नेबर का भूखा है। आपका भूखा है तो आप कुछ भी करेंगे, दूध लाएंगे, लेकिन अगर नेबर का भूखा है तो यहाँ पे थॉट्स हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इमोशन नहीं होगी। जब ये दोनों मिलती हैं तो एक्शन जो होता है, उस एक्शन के अंदर जान होती है और वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है। होप यू गॉट द पॉइंट। और आप अगर ऐसी ही कोई वीडियो चाहते हैं तो यू मस्ट कमेंट एंड आई विल क्रिएट वीडियो फॉर यू। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।